Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स अ गुड न्यूज़ कि जितने जन भी विश्वास के साथ अपने पेन के ऊपर, कोई भी चीज़ के, अपने बीमारी के ऊपर, गरीबी के, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के, किसी भी चीज के ऊपर अगर आपने आज विश्वास किया है और आपने प्रार्थना किया है, बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर ने आपको हर एक चीजों से आजाद किया है। Amen. Believe in Him. Jesus Christ by dying on the cross, उस क्रॉस पे अपने जान देके, He has set you free from every negative thing. You know the best part is like परमेश्वर आप ना भुगते इसलिए परमेश्वर ने भुगता, आप वो जगह से ना जाए इसलिए परमेश्वर वो सारी चीजों से गया। Amen, my dear friend. I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपकी जिंदगी में एक नए दिन की शुरुआत है। Amen, hallelujah. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, you know, always remember your designation. आपके designation हमेशा याद रखिए, that you are the son of the most high God. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen, hallelujah. And the best part is like, कोई भी प्रकार की चीज आपके ऊपर क्यों हावी नहीं होगी? You know why? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। He has bought you by His own blood. परमेश्वर ने लहू के द्वारा आपको खरीदा है। Amen, hallelujah. And number 3, which is very very important, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए महान है, उज्जवल भविष्य है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए होप है, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है। And number 4, which is very very important, शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी चाल, no weapon, शैतान का कोई भी चीज, कोई भी हथियार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके कोई भी चीज के ऊपर कभी भी कामयाब नहीं होगी। Amen, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है अपने लहू से। Amen, hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। Amen, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, should always carry the Bible. हमें परमेश्वर के वचन को कैरी करना हमेशा बहुत जरूरी है, बिकॉज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, you know, God always answer the prayer. परमेश्वर वचन के द्वारा कंफर्म करता है। He will always talk to you through the word. अगर आपको जानना है परमेश्वर वो परिस्थिति में क्या कहना चाहता है, अगर आपको जानना है परमेश्वर वो विजन के द्वारा क्या बात करना चाहता है, अगर आपको जानना है परमेश्वर स्वप्न के द्वारा आपसे क्या बात करना है, He will always confirm you through the word of God. वो हमेशा आपको उसके वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। अगर आपके ऊपर अगर किसने भविष्यवाणी भी किया है, आपके फ्यूचर के बारे में कहा है, अगर आपको जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, अगर आपको जानना है कि दैट इज फ्रॉम गॉड, अगर आपको जानना है कि ये परमेश्वर की ओर से है, देन माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज कंफर्म थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर वचन के द्वारा कंफर्म करता है और वचन से बाहर परमेश्वर कभी भी बातें नहीं करता है। That's why my dear friend, always stick to the word of God. परमेश्वर के वचन में हमें लगे रहना बहुत जरूरी है। Amen, hallelujah, praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। डैनियल की किताब 3 अगर हम पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, हम सभी जन जानते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन इंसिडेंट, ये पैराबल है, ये बहुत ही कॉमन है। बट टुडे वी विल सी कि परमेश्वर की महिमा, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर की महिमा क्यों गिने चुने लोगों के द्वारा होती है। Why परमेश्वर महान काम गिने चुने लोगों के साथ ही करता है। Why not with everyone, सभी के साथ क्यों नहीं करता है। Always remember, ये इसमें परमेश्वर की कोई फॉल्ट नहीं है। God has given this opportunity to everyone. परमेश्वर ने सभी को अपॉर्चुनिटी दिया है, बट वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों की जिंदगी में क्यों लागू होता है। Why गिने चुने लोगों के जिंदगी में ही वो एप्लीकेबल होता है, सभी के जिंदगी में क्यों नहीं होता है। Amen? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। डैनियल की किताब 3 में उसका 1 में देखेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, ये किंग नबूकदनेस्सर के बारे में बताती है। जब नबूकदनेस्सर जब उसने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया, एंड बाइबल बताती है जिनकी ऊंचाई 60 हाथ मतलब 60 हाथ है और चौड़ाई 6 हाथ है, एंड इट वाज अराउंड 90 to 100 फीट टॉल। वो 90 से 100 फीट टॉल का एक मूर्ति बनाया। एंड द किंग ने उस मूर्ति को प्रतिष्ठा की, एंड इनवाइटेड एवरीवन।
उसने वार्मिंग पार्टी रखा और उसने वो वार्म पार्टी के लिए सभी को बुलाया, एवरी गवर्नर, एवरी हाकिम, एवरी लोग, एवरीवन, हर एक को बुला के उसने वहां पे बुलाया और टू कम, ताकि वो डेडिकेशन करे, वो इमेज जो मूर्ति उसने बनाया उसको डेडिकेट करे और उसका मूर्ति का प्रतिष्ठा करे। वाओ! एंड इफ यू सी, ही गेव ए कमांड, उसने कमांड दिया। आई रियली लव दिस वर्ड। उसने कमांड दिया कि जब नरसिंगा की आवाज हो, बांसुरी की आवाज अगर आप सुनोगे, या वीणा, सारंगी, सितार या सहनाई की जब आप आवाज सुनोगे, देन इमीडिएटली आपको घुटने पे आके यू हैव टू बाउ, उसके सामने झुकना है। माय डियर, झुकना का मतलब है वर्शिप, उसके वर्शिप करे। बाइबल में बताती है ताकि जब तुम ये आवाज सुनो तुम क्या करो, तुम झुको। इट मीन झुकने का मतलब वर्शिपिंग हिम। एंड दिस वाज द कमांड जो परमेश्वर नेबुकदनेस्सर किंग ने जो सभी को दिया था। एंड अगर आप देखोगे, अगर इफ यू रीड इट, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यू नो लाइक अगर कोई वो कमांड को नहीं मानेगा, देन उसने एक स्ट्रिक्ट लॉ पास किया, कमांड दिया कि अगर कोई नहीं झुकेगा, ही विल बी थ्रोन, उसको आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा। ही विल बी थ्रोन इन द बर्निंग फर्नेस, मतलब जो आग की भट्टी है, धधकते हुए आग में फेंक दिया जाएगा। एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे, शद्रक, मेशक एंड 3 शख्स थे, शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, जिन्होंने नहीं झुका। और इनफैक्ट बाइबल बताती है दो बार उसने चांस दिया, 2 बार चांस दिया किंग ने, और जब उन्होंने नहीं झुका उनको आग के भट्टी में फेंक दिया गया। एंड बाइबल बताती है दे डिडंट डाइड, उन्होंने नहीं मरा, एंड प्रभु की महिमा हुई। What an interesting incident, कितने interesting incident है। My dear friend, but today I want to ask you, मैं आपको बताना चाहता हूं that day why प्रभु की महिमा उनके द्वारा हुई। क्यों परमेश्वर ने वो महान काम इतने लोगों के साथ नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ वो 3 शख्स के द्वारा क्यों किया? Why? ऐसा नहीं था कि वहां पे और कोई भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, वहां पे ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पिता परमेश्वर को जानते थे उन दिनों में, बट उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं हुई? और सिर्फ 3 शख्स जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जिंदगी में क्यों हुआ था? वाई परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ ये 3 शख्स के द्वारा किया? वाई परमेश्वर ने ये मिरेकल जो इम्पॉसिबल था ये 3 शख्स के द्वारा पॉसिबल किया? वाई उनके द्वारा क्यों नहीं किया, बाकी लोगों के द्वारा क्यों नहीं किया? If you read, most of the time अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, हम most of the time we think that God loves particular people, परमेश्वर पर्टिकुलर लोगों से प्रेम करता है। most of the time we think that परमेश्वर कुछ पर्टिकुलर लोगों के जरिए ही महान काम करता है, मिरेकल करता है। most of the time we think that परमेश्वर सिर्फ few लोगों के साथ ही, कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही, उनके द्वारा ही वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। No my dear friend, he loves everyone। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ पर्टिकुलर लोगों से प्रेम करता है, या परमेश्वर सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को ही उनके द्वारा महान काम करता है या उनके द्वारा आश्चर्य काम करता है। नो, लिसन टू मी केयरफुली। जॉन 3:16 में अगर आप देखोगे, इट सेज दैट परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। इट मींस जगत में जितने शख्स है, जितने सारे लोग हैं, ही लव्स एवरीवन इंडिविजुअली। वो सभी से प्रेम करता है। It doesn't matter what the skin color they have, ये फर्क नहीं पड़ता उनका स्किन कलर क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता वो इंडियन है, अमेरिकन है, ये फर्क नहीं पड़ता वो जो कोई भी क्यों ना हो। God loves everyone equally, and this is the will of the Father that everyone should be saved। ये परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोग बचे, सभी लोग नेगेटिव चीज से बचे, सभी लोग पापों से छुटकारा पाए, सभी लोग मृत्यु के ऊपर विजय। This is the will of the Father। Listen to me, amen, because Jesus Christ loved everyone, he died for everyone equally। उसने हर एक शख्स के लिए equally मरा।
बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है, nowhere in the Bible it says that परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए मरा। नो, ऐसा कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ लाइक उनके लिए मरा एंड ओनली वही लोग लाइक परमेश्वर को जानेंगे। नो, nowhere in the Bible it's written that. Come on, listen to me carefully. Nowhere in the Bible it says that वो सिर्फ फेयर लोगों के लिए मरा and he didn't love any like black people or he didn't love any Sambala people. No, he loved everyone. He died for everyone individually. But my dear friend, today I want to ask you why प्रभु की महिमा गिने चुने लोगों के साथ ही होता है, या प्रभु की महिमा या परमेश्वर कुछ महान काम या आश्चर्य कर्म गिने चुने लोगों के साथ ही क्यों परफॉर्म करता है? Why? Listen to me carefully. I believe अगर आपके अंदर ये सवाल है तो परमेश्वर आज आपका जवाब देने वाला है। God loves everyone. शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे पिता पर विश्वास कर रहे थे, वैसे उस जमाने में ऐसे कई सारे लोग होते, वो हाकिमों के बीच में, वो गवर्नर्स के बीच में काफी सारे लोग थे जो खुदावन यीशु मसीह वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे। बट वाई प्रभु की महिमा या परमेश्वर ने महान काम सिर्फ और सिर्फ शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जरिए किया और किसी के जरिए नहीं किया? वाई? Why only these three people? What was उनके अंदर क्या स्पेशलिटी था? What was different वो बाकी लोगों में और इनमें डिफरेंट क्या था? Why God performed the miracle? परमेश्वर ने क्यों इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में? Someone at the very next day किसी ने मुझे पूछा कि पास्टर, अब्राहम को प्रभु ने इसलिए आशीष किया या अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए वो महान लेवल में लेके गया बिकॉज ही वॉज गॉड्स फ्रेंड, क्योंकि वो परमेश्वर का फ्रेंड था। डेविड को परमेश्वर ने इसलिए आशीष की, डेविड का नाम इतना बड़े लेवल में इसलिए प्रभु लेके गया, या इम्पॉसिबल को पॉसिबल, क्योंकि पैलेस्टाइन लोगों के सामने युद्ध करना इट्स इम्पॉसिबल था, क्योंकि दे वर द मोस्ट पावरफुल आर्मी उसमें गिनाए जाते थे एंड इट वॉज इम्पॉसिबल उनके सामने जीतने के लिए। बट परमेश्वर ने वो महान काम, वो आश्चर्य कर्म इसीलिए डेविड के जिंदगी में किया, जस्ट बिकॉज डेविड प्रभु के दिल के करीब था। ऐसा नो, दिस इज नॉट द रीजन, ये वो रीजन नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष इसलिए नहीं किया कि वो अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था। नो माय फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए आशीष किया या उसके द्वारा प्रभु की महिमा इसलिए हुई बिकॉज वो जड़ को पकड़ के रखा था। He was grounded. वो जड़ से मजबूत था। एंड द जड़ क्या था? दैट वॉज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर कहता था वो वही कर रहा था। उसकी जड़ मजबूत थी। जड़, द रूट इज नथिंग, इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने कहा उसको पकड़ के रखा था। उनके बातों को पकड़ के वो एवरीडे लाइफ में चल रहा था। उनके बातों को पकड़ के वो एवरीडे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना है, ही यूज्ड टू वॉक। वो परमेश्वर के वचन को पकड़ के आगे बढ़ रहा था। वो तो बाद में परमेश्वर ने उसको आशीष की। वो तो बाद में परमेश्वर ने नया करार में कहा कि एंड बहुत सारे जगह में उसका एग्जाम्पल दिया कि अब्राहम मेरा दोस्त है। वो तो बाद में था। Why he was blessed? Why उसके द्वारा महान काम हुआ, महान काम परमेश्वर ने किया? Why उसके द्वारा परफॉर्म किया साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल? बिकॉज वो जड़ से मजबूत था। अब्राहम परमेश्वर को जड़ मीन्स द वर्ड, जो परमेश्वर ने कहा उसको पकड़ के चल रहा था। एंड सेम विथ डेविड। अगर आप देखोगे डेविड पहले से प्रभु के दिल का करीब नहीं था। लिसन टू मी केयरफुली। सैमुएल को परमेश्वर कहता है मैं जिस तरह के शख्स को ढूंढ रहा हूं वो मिल गया है और वो डेविड है। व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू वर्शिप। एंड बाइबल बताती है he used to seek the father's face। वो परमेश्वर के चेहरा को एवरी डे ढूंढता था।
That's why डेविड की जिंदगी में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया. That's why डेविड की जिंदगी में इम्पॉसिबल पॉसिबल है, बिकॉज वो जड़ से मजबूत थे. वो जड़ को पकड़ के चल रहे थे. और जो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने जो कहा, जो पिता उनको जो कहते थे, that the word, वो वर्ड को पकड़ के वो चल रहे थे. They used to focus in the root. वो जड़ पे मजबूत फोकस कर रहे थे, वो फ्रूट पे फोकस नहीं कर रहे थे. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, my dear friend, always remember, always focus in the root. जड़ में हमें फोकस करना है, फ्रूट पे फोकस नहीं करना है. अगर जड़ मजबूत है, अगर वो रूट मजबूत है, then ऑटोमेटिकली ड्यू टाइम में, ऑटोमेटिकली सही टाइम पे फल आएगी. आपको वरी, आपको फल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. They stick to the root, and the root is the word of God. उन्होंने परमेश्वर के बातों को पकड़ के रखा. पर में वो जो जड़ है, जो उनको पकड़ के रखा, they used to stick and do what परमेश्वर कहता था, वो वही कर रहे थे. And if you go back to the topic, अगर आप वापस जाएंगे, हम शद्रक मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में, शद्रक मेशक और अबेदनगो के वो, अगर हम वो इंसिडेंट को देखेंगे, जब द किंग नेबुकदनेस्सर ने एक कॉमन कमांड उन्होंने दिया कि जो कोई झुकेगा तो वो बच जाएगा, अगर जो कोई नहीं झुकेगा उसको आग में फेंक दिया जाएगा. दिस वॉज द कॉमन कमांड फॉर एवरीवन. वो हर किसी के लिए लागू था. वो सिर्फ शद्रक मेशक और अबेदनगो के लिए लागू नहीं था. लिसन टू मी. वहां पे मौजूद हर एक लोगों के लिए ये कमांड लागू था. मे बी दे बिलीव इन जीसस, मे बी वो पिता पे विश्वास कर रहे थे, बट ये उनके लिए भी लागू हो रहा था. बट उनके द्वारा प्रभु की महिमा क्यों नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ शद्रक मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में क्यों हुआ? It was for everyone. Wow. Amen. Most of the time when we come across this type of situation, you know, हमारे जिंदगी में एक क्वेश्चन मार्क आता है, right? Lord speak to us. उनके द्वारा किया तो हमारे द्वारा क्यों नहीं कर रहा है? Amen. How many of you believe? उनके द्वारा अगर परमेश्वर परफॉर्म किया, शद्रक मेशक वो आग में चले गए. My dear, my God, they went to that fire. एंड बाइबल बताती है, अगर आप देखोगे वहां पे ध्यान से, वो 7 बार बढ़ा दिया गुस्से में आके. 7 टाइम. एंड अकॉर्डिंग टू हिब्रू कस्टम 7 इज द लास्ट. 7 इज द लास्ट नंबर. उससे ज्यादा आग और नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा बर्निंग फ्लेम नहीं हो सकता है. लिसन टू मी. और व्हेन दे, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने वो कमांड को पालन नहीं किया, they stick to the root, which was the word of God. You know why this thing happened? Because they also stick to the word of God. उन्होंने भी परमेश्वर का वचन, उन्होंने जो पिता ने कहा है, वो वचन को पकड़ के रखे थे. Listen to me carefully. They didn't care. They didn't care. They didn't care at all. They stick to the root. उन्होंने जो जड़ था, जो परमेश्वर का वचन, जो कमांड थी, उनको पकड़ के रखा. That was, अगर आप देखोगे एक्सोडस के किताब 20 उसके 5 में लिखा गया है, You shall not bow down to them or worship them. आप किसी के सामने नहीं झुकना है, कोई मूर्ति के सामने नहीं झुकना है. And you should not worship. They stick to this word. उन्होंने ये वचन को पकड़ के रखा. They completely obeyed God. उन्होंने परमेश्वर की जो वचन था, जो आज्ञा थी, उन्होंने पालन किया. They didn't care about what will happen. उन्होंने केयर नहीं किया कि क्या होगा. They didn't care about what people will think. They didn't care at all. They didn't care about their life. उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में केयर नहीं किया. They didn't care कि अगर वो नहीं मानेंगे कि उनको आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा. They didn't care. उन्होंने केयर ही नहीं किया. Come on. They didn't care कि अगर वो जो 7 बार जो बढ़ गया है, वो बर्निंग फ्लेम, अगर हम जाएंगे तो हमारी हमारे फ्लैश जल जाएगा. We will die and like उससे अच्छा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. No, they didn't thought. उन्होंने सोचा भी नहीं. Wow.
They didn't care that they are going to die. उन्होंने केयर नहीं किया कि वो मरने वाले हैं. They stick to the root. उन्होंने परमेश्वर का जो वर्ड, जो जड़ है, जो परमेश्वर का वर्ड, my dear friend, always remember, परमेश्वर का वचन सभी के लिए इक्वल है. God has given you this word to everyone equally. It's not for गिने चुने लोगों के लिए. No. परमेश्वर ने ये वचन सभी के लिए इंडिविजुअली दिया है. He has given for everyone individually. Amen. Always remember, अगर आप परमेश्वर के वचन, अगर आप परमेश्वर के वर्ड को, अगर आप परमेश्वर के जो वचन, जो जड़ है, उसको पकड़ के रखोगे, then Bible say no weapon forms against you will prosper. शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर हावी नहीं होगी. You will be blessed automatically. आप ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड हो जाएंगे. ब्लेस्ड होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. You will gradually go strong. आप धीरे धीरे मजबूत हो जाओगे. You just have to focus in the root, which is the word of God. Hold on his command. उसके command को हमें पकड़ के रखना है. उसके वर्ड को पकड़ के रखना, which is the word of God. God will do his part. You first do your part. Wow. Listen to me carefully. God will do his part. प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आपको सेव करेगा, प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा. भजन संहिता 91 में लिखा गया है, everyone knows that God will bless you. He will protect you from every type of perilous pestilence, plagues, कोरोना इन्फेक्शन, हर एक चीजों से प्रभु बचाएगा. He will bless you. He will protect you. महामारी के जाल से वो आपको बचाएगा. Everything God will do his part. प्रभु अपना पार्ट करेगा. You do your part. You stick to the word of God. You stick to the word of God. Amen. Listen to me carefully, my dear friend. It's like law of gravity. I really love this example. Anything you throw, it will come back. कुछ भी आप फेंकोगे वो वापस आ जाएगा. माध्याकर्षण शक्ति. The same way, if you go back to the word, अगर आप वापस वचन में जाओगे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने डरा भी नहीं. जैसे कि प्रेरितों के काम Acts 5:29 में लिखा गया है. This word is very important. Acts 5:29 में लिखा गया है, we ought to obey God rather than man. पीटर यहाँ पे कहता है, हमें मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है. Wow. And they did the same thing. शद्रक, मेशक और अबेदनगो, they did the same thing. उन्होंने मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं किया. They stick, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? They stick to the word of God. जो प्रभु ने कहा है, नहीं, हमें किसी के सामने नहीं झुकना है, मिस नहीं झुकना है. प्रभु, I really love in Daniel 3 में वहां पे लिखा गया है, वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो चैलेंज कर रहे हैं द किंग को. वो बोलते हैं, ओ किंग, हम जिस खुदा को मानते हैं वो हमें इस धधकते हुए आग से बचाने का केपेबल रखता है, वो हमें बचा सकता है. यस, बट दिस इज नॉट द फेथ, दिस इज नॉट द रूट. ये जड़ नहीं है. आगे जो कहते हैं वो जड़. वो कहते हैं अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाएगा, स्टिल हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये लिखा गया है, हमें किसी के सामने नहीं झुकना है, हमें किसी के सामने, हमें कोई मूर्ति पूजा, हमें वर्शिप नहीं करना है, या कोई भी चीज के सामने नहीं झुकना है. This is the word, this is the root. इसीलिए अगर आप देखोगे, they were so much focused in the root कि भले ही उनको मरने का टाइम क्यों ना आ गया हो, but still they obeyed the word. Still they परमेश्वर के जड़ को वो पकड़ के रखे थे, which was the word. And if you see, यहाँ पे देखोगे, जब उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, जब उन्होंने वो जड़ पे फोकस किए, ऐसा नहीं था कि उनको आग के भट्टी पे जाना नहीं पड़ा. They went, वो गए, परमेश्वर ने नहीं रोका. Most of the time, like when we pray, always remember, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं. ऐसा नहीं है कि like ऐसे सिचुएशन हमारी जिंदगी में नहीं आएगी. It may come,
As I always say, it may come, but बाइबल बताती है कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी. Nothing is going to prosper. You just have to stay focused in the root. आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का जो रूट है, जो जड़ है, जो परमेश्वर का वचन है, उस पे फोकस करना है. They were thrown. उनको फेंक दिया गया आग के भट्टी में. सब लोग शॉक, सब लोग देख रहे हैं. कम ऑन. किसने सोचा होगा, आपको ये लिखा नहीं है बाइबल में, किसने सोचा होगा काश ये कॉम्प्रोमाइज कर देता तो आज ये बच जाता था. कोई सोचा होगा कि लाइक काश ये झुक जाता था. नो माय डियर फ्रेंड, नेवर कॉम्प्रोमाइज. जब प्रभु के वचन की बात आती है तो नेवर कॉम्प्रोमाइज. स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड. God will do his part. परमेश्वर अपना पार्ट करेगा. You do your part. Don't compromise in your part. God will protect you. You stay focused in the root, जो वचन पे. Don't compromise. हाँ, प्रभु जानता है. No. My dear friend, when जब आप फोकस रखते हैं रूट पे और जब आप उसके वचन पे फोकस करते हैं, see what happened. जब नबूकदनेस्सर ने फेंक दिया, listen to me carefully. जब वो आग में जब फेंक दिया, बाइबल बताती है जितने लोगों ने उनको फेंका था वो सब लोग वो आग के झांसे से मर गए. एंड यहां पे किंग जाके देख रहा है एंड वो आश्चर्य हो गया. वो बोलता है मैंने तो 3 जन को फेंका, ये चौथा कौन है? Who is he? He looks like son of God. Amen. जब आप नहीं झुकते हैं, जब आप उस सिचुएशन के सामने जड़ पे फोकस करते हैं, God will protect you. परमेश्वर साक्षात अपने स्वर्गदूतों के द्वारा साक्षात वो आपको बचाएगा. This is the promise of God. You just have to be focused in the root. Amen. And बाइबल बताती है उनको कुछ भी हानि नहीं हुई. उनके बाल भी नहीं जले, उनके कपड़ों में से स्मोक की खुशबू भी नहीं आया. God protected them. My dear friends, always remember, hold on to the word of God. जो जड़ है, अगर आप जड़ से मजबूत रहेंगे, और मजबूती सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा ही आप हो सकते हैं. अगर आप जड़ से मजबूत होंगे, देन ऑटोमेटिकली परमेश्वर की अच्छी चीज, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली स्वर्गदूत का पहरा आपके जिंदगी में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा. यू डोंट हैव टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर दैट. आपको पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है. आपके पानी में जाके घुटने पे आके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल बताती है हिज प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह पर है. जहां कहीं भी जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है. ही विल प्रोटेक्ट यू. यू जस्ट हैव टू फोकस इन द रूट. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में होगी. गॉड विल परफॉर्म. यू जस्ट हैव टू फोकस इन द रूट. आपको जड़ पे फोकस करना है. नथिंग विल हार्म यू. कोई भी चीज आपको हार्म नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज आपको टच नहीं कर पाएगा. नो वेपन, शैतान चाहे कुछ भी कर ले, नथिंग विल प्रॉस्पर. कोई भी चीज आपके ऊपर प्रॉस्पर नहीं होगी. यू जस्ट हैव टू फोकस इन द रूट व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड. एंड इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, उनके बाल भी, उनके हेयर, उनका हेयर भी नहीं चला था. Amen. और एक बात अगर आप देखोगे, उनको बांध के फेंक दिया गया था. Listen to me. But किंग देख रहा है कि वो चल रहे हैं, वो 3 जन चल रहे हैं, एंड उनका रोप जो बांधा हुआ था वो खुद किसने खोला? माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपको हर एक बंधन से खोल देगा. परमेश्वर, जैसे कि आज हमने गाए, परमेश्वर आपको आजाद कर देगा. उसने आजाद कर दिया है. यू जस्ट हैव टू फोकस इन द रूट. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में होगी. परमेश्वर महान काम आपकी जिंदगी में परफॉर्म करेगा. आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में परफॉर्म करेगा. साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, एवरीथिंग वो परफॉर्म करेगा आपकी जिंदगी में. यू जस्ट हैव टू फोकस इन द रूट. आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जड़ जो वचन है उस पर फोकस करना है. आमेन. हालेलुया. माय डियर फ्रेंड,
ऑलवेज रिमेंबर, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, चाहे किसी की जिंदगी में जो प्रभु को माने या ना माने, चाहे किसी के जिंदगी में वो भले ही 8 साल से 7 साल से परमेश्वर में है या नहीं है, या वॉट एवर इट इज, चाहे किसी की जिंदगी में परमेश्वर के महान काम या परमेश्वर के मिरेकल या कोई भी आश्चर्य कर्म उनके जिंदगी में हो या ना हो, बट जब आप अपने जिंदगी में उस जड़ को फोकस करके, लिसन टू मी केयरफुली, वो परमेश्वर का जड़ जो उसका वचन को अगर आप फोकस करके अगर आप चलते हैं, उसके वचन पे पूरा डिपेंड हो, उसके आज्ञाकारी बनते हैं, कमांड को पूरा करते हैं, जो प्रभु ने जो हमें आज्ञा दिया है उस पे जब आप चलते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज, बिना कॉम्प्रोमाइज करके, उस दिन जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो के जिंदगी में आश्चर्य कर्म हुआ था, इम्पॉसिबल पॉसिबल हुई थी, वैसे बाकी लोगों के जिंदगी में हो या ना हो, आपके जिंदगी में 100% प्रभु परफॉर्म करेगा। आपके जिंदगी में परमेश्वर ऑटोमेटिकली 100% आशीष, यू विल बी ब्लेस्ड, ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में प्रभु की महिमा होगी, ऑटोमेटिकली आपके द्वारा परमेश्वर साइंस वंडर्स मिरेकल परफॉर्म करेगा, ऑटोमेटिकली आप जहां जहां जाएंगे वो जगह आशीषित होगा, आप जिसके ऊपर हाथ रखेंगे ही और शी विल बी हील्ड, आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। यू जस्ट हैव टू फोकस इन द रूट जो कि परमेश्वर का वचन है। Amen. My dear friend, always remember, it doesn't matter आप कोई क्यों ना हो, it doesn't matter आप इंडियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के वचन जो जड़ है उसको पकड़ के रखेंगे, बाइबल सेज दैट ब्लेसिंग्स पाने के लिए, आई वांट टू क्लियर वन थिंग, ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली, प्रोटेक्शन, नेगेटिव चीजों से, बीमारी से प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पे लगे रहो, स्टिक रूट, बी रूटेड इन द वर्ड। इसके एंड यू नो द पेड़ कब मजबूत होता है, जब उसका जड़ और अंदर जाता है। द सेम वे अगर आप परमेश्वर के वचन में घुस जाओगे और अंदर एवरी डे और डीपली डीपली डीपली, यू नो अब्राहम एंड डेविड के जिंदगी में पहला डे ही उन लोग आशीषित नहीं हुए। फर्स्ट डे में प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि अब्राहम तू मेरा फ्रेंड है चल इसलिए, नो, डेविड तू मेरा दिल के करीब है इसलिए मैं, नो, they walked every day वो चल रहे हैं, every day लाइफ में they were walking, every day लाइफ में सुबह शाम वो परमेश्वर के जो उनके जो बुलाहट थी, जो परमेश्वर के जो वर्ड था उसको फोकस करके वो चल रहे थे every day। and later on परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा दोस्त है, डेविड मेरा दिल के करीब है, एंड शद्रक मेशक और अबेदनगो के जिंदगी में परमेश्वर ने महान काम परफॉर्म किया, इम्पॉसिबल पॉसिबल की, एंड उनको हर एक चीजों से आजाद कर दिया। एंड वो सिचुएशन हुआ ताकि प्रभु की महिमा सब जाने। आमेन माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, स्टिक टू द रूट, डोंट फोकस इन द ब्लेसिंग्स, डोंट फोकस इन द मिरेकल, डोंट फोकस इन ऑल दिस थिंग, फोकस इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु पे फोकस रखो, ऑटोमेटिकली मिरेकल, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स, ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में फल आएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन बाकी लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं आया? बिकॉज दे कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया प्रभु के वचन में। They must have known, वो जानते होंगे कि लाइक यू नो हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, वर्शिप नहीं, they know, बट जब उनके जिंदगी पे बात आ गई, उनको जब पता चला कि वो आग में फेंका जाएगा, they कॉम्प्रोमाइज कर दे। बट ये 3 शख्स ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, they hold on, उन्होंने होल्ड किया वो जड़ which is the word of God को उन्होंने होल्ड किया। That's why प्रभु की महिमा उनकी जिंदगी में हुई, that's why साइंस वंडर्स मिरेकल परफॉर्म हो गया, that's why इम्पॉसिबल को पॉसिबल परमेश्वर ने कर दिया। माय डियर फ्रेंड, वर्ड इज फॉर एवरीवन, परमेश्वर ने ये वचन सभी को दिया है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये वचन का जितना, ये वचन में जितना सामर्थ्य है, यू नो ये सभी के लिए लागू है। बट जब आप इस वचन को पकड़ के रखेंगे, उसके आज्ञाकारी बनेंगे, एंड यू बी रूटेड, जब आप रूटेड रहेंगे इस वचन पे, देन you will be blessed, automatically साइंस वंडर मिरेकल्स होगा, ऑटोमेटिकली बीमारी आपकी जिंदगी में आ भी नहीं सकता, ऑटोमेटिकली you will be blessed, आपके जरिए लोग ब्लेस्ड होंगे, आप जहां जाएंगे पीपल ऑटोमेटिकली वो जगह आशीषित हो जाएगा। when जब आप
इस रूट, जो प्रभु का रूट है, जो वचन है, उसमें लगे रहेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड, एज वी एंटर अ न्यू मंथ, हमने अगस्त में एंटर किए, इट्स अ न्यू मंथ, यू नो, लाइक एज वी एंटर, लेट्स फोकस इन द रूट। आइए हम परमेश्वर के रूट में फोकस करें, यू नो, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वर्ड में फोकस करें। आमेन। किसी ने मुझे सुबह मैसेज किया एंड उन्होंने कहा ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, आशीष सारी आपकी जिंदगी में हो, यू नो, लाइक आई सेड यस, इट विल हैपन। ये प्रभु का काम है, प्रभु ऑटोमेटिकली करेगा, बट हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देकर प्रभु के वर्ड में ध्यान देंगे। जब वर्ड में ध्यान देंगे, वो सिर्फ अगस्त में ही आप आशीषित नहीं होंगे, अगस्त सितंबर में भी आशीषित रहोगे, खाली सितंबर में नहीं, अक्टूबर में भी आशीषित रहोगे, अक्टूबर में नहीं, पूरे आखिरी सांस तक आप आशीषित रहेंगे जब आप परमेश्वर के वर्ड पर फोकस करोगे। Amen. ऑटोमेटिकली हर एक चीज ऐड हो जाएगी, हर अच्छी चीज ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यू नो, परमेश्वर आपके जरिए चिन्ह चमत्कार परफॉर्म करेगा, महान काम करेगा। इट विल बी ऑटोमेटिक प्रोसेस व्हेन, जब आप उसके वचन पे आप लगे रहेंगे, व्हेन यू रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप प्रभु के वचन पे रूटेड रहेंगे। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. As we are entering a न्यू मंथ, एक नया मंथ में हम जा रहे हैं। आज जैसा 1 तारीख है, आई बिलीव, लेट्स नॉट फोकस इन द फ्रूट। आइए हम वो फ्रूट पे फोकस नहीं करके वो जड़ पर फोकस करते हैं, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। उस दिन जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने वचन पे फोकस किया, जो प्रभु ने कहा उन्होंने किया। Then automatically, you know, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में गए और दौड़ के भाग के आ गए। नहीं, ये नहीं लिखा गया कि लाइक, यू नो, आग में जाने से पहले, यू नो, वो बोले अरे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चलो ठीक है, यू नो, चलो रफा दफा करो एंड ऑल दिस थिंग। नहीं, दे वेंट एंड प्रभु, द एंजल्स, बाइबल बताती है, ही लुक्स लाइक अ सन ऑफ गॉड, और द एंजल, लाइक, यू नो, परमेश्वर आ गया वो परिस्थिति में और उनको बचाया। Amen, my dear friend. God has a beautiful plan for you. प्रभु की महिमा आपकी जिंदगी में भी होगा। परमेश्वर महान काम आपकी जिंदगी में भी करेगा। परमेश्वर आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में भी करेगा। साइंस, वंडर, मिरेकल जरूर परफॉर्म करेगा आपके जिंदगी में भी, जैसे उस दिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में किया था। Amen. But you have to stick to the root. आपको उसके जड़ पे फोकस करना है, which is the word of God. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें। Stay blessed. Amen.